लो, सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग जैसे कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स डिस्कस कर रहे थे। पोटेंशियल्स एंड हम लोग साथ में डिस्कस कर लिए मैक्सवेल्स रिलेशंस, है ना? मैक्सवेल्स रिलेशंस, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, मैक्सवेल रिलेशन डिस्कस हो गया है, ठीक है। तो चलो इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के कुछ एक दो एप्लीकेशन बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इस टॉपिक को हम लोग, जैसा कि हम बताए ना कि हम अभी शॉर्ट में, देखो जैसे सभी कुछ हम लोग शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में अभी जैसे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को वापस डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फिर फेज ट्रांजिशन डिस्कस करेंगे। देखो कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को ही यूज करके फेज ट्रांजिशन वगैरह डिस्कस किया जाता है, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल अभी जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, वो मतलब इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है कि जैसे प्रोसेस को कंसीडर करते हुए, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट से हम इंट्रोड्यूस किए। इसको जानते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट से भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी को जब कंसीडर करेंगे ना, तो फिर वहां पे मतलब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस सभी का कंसिडरेशन हो जाता है, ठीक है। अभी जो हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं ना, वो समझ लो एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस का कंसिडरेशन है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, ये जेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जेस्ट 2021 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा गया है फ्री एनर्जी डेंसिटी। देखो ये जो जैसे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है ना, क्या बोलते हैं, गिब्स पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल कह रहे हैं, इन सबको फ्री एनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो फ्री एनर्जी डेंसिटी जैसे लिखा हुआ है, तो दिस विल बी मतलब गिब्स पोटेंशियल या हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल कुछ दिया हुआ हो सकता है, ठीक है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अब देखो ये कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया है ना, तो इसलिए हम इसको हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल मान लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर से बोला है, प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं बोला है ना। तो जैसे गिब्स पोटेंशियल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर से बोला जा रहा है, तो लेट्स कॉल इट गिब्स हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल। So free energy density of a gas at a constant temperature is given to be F, स्मॉल f लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, इज इक्वल टू C और फिर रो ln रो बाय रो नॉट ऐसा लिखा हुआ है, वेयर रो इज रो रिप्रेजेंट्स डेंसिटी ऑफ द गैस, C एंड रो नॉट आर कांस्टेंट। सो प्रेशर ऑफ द सिस्टम हमें बताना है कि प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या है। तो इसमें देखिए ये जो है ना फ्री एनर्जी डेंसिटी बोला गया है, ठीक है। देखो फ्री एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये दिया हुआ है फ्री एनर्जी डेंसिटी, और इसको स्मॉल एफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू सी रो एल एन रो बाय रो नॉट, ठीक है ना। ऐसे दिया हुआ है एल एन रो, और मान लो हम यहाँ पे माइनस में लिख देते हैं एल एन रो नॉट, आंसर में रो नॉट, अच्छा रो नॉट है आंसर में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल एन रो और यहाँ पे एल एन ऐसे लिख देते हैं एल एन रो नॉट, ठीक है। ये आ गया। तो हमें बोला गया प्रेशर बताइए कितना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये फ्री एनर्जी डेंसिटी है, फ्री एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी तो ऐसा होता है ना, एनर्जी बाई वॉल्यूम ऐसे कह सकते हो। तो ये इसको आप ऐसे लिख दो, ये फ्री, जैसे हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल बाई वॉल्यूम लिख देंगे। आप ये ध्यान रखोगे, ये सब जो टर्म है ना एफ और जी, इन सबको फ्री एनर्जी भी कहते हैं, फ्री एनर्जी, ठीक है। अब क्यों कहते हैं फ्री एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, व्हाई दीज आर कॉल्ड फ्री एनर्जी। मतलब ये किसी तरह से किसी सिस्टम से कितना वर्क एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उससे रिलेट होता है, ठीक है ना। तो दैट पॉइंट विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ बाई भी है इज इक्वल टू, यहाँ पे सी और रो है, और दिस, अच्छा रो को डेंसिटी बोला गया है क्वेश्चन में, तो रो को हम लोग ऐसे लिख देते हैं मास बाई लेट्स से वॉल्यूम, और यहाँ पे डेंसिटी बाई डेंसिटी फिर भी मास बाई वॉल्यूम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, माइनस, और यहाँ पे एल एन रो नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। सो लेट अस राइट इट लाइक दिस। देखिए यहाँ से वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी,
ठीक है ना। तो दिस इज सी एम और एल एन, और यहाँ पे आप देखिए इसमें ऐसा आ जा रहा है एल एन एम माइनस एल एन, सॉरी एल एन वी आ गया माइनस एल एन रो नॉट, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी विल गेट। ओके, अब आप लोग देखिए यहाँ से एफ ये निकला हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर निकालना है इसमें ना, तो डेल एफ बाई डेल वी, ठीक है ना, इज इक्वल टू पी तो होता ही है यहाँ पे, भी यहाँ पे है तो यहाँ तो पी आएगा ही, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा बस रिकॉल करना है कि तो भी देखो रेक्टेंगल जब हम लोग बनाए थे ना तो अपर वेरिएबल था, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ये एफ है। जनरली देखो किसी सिस्टम का मास जो होता है ना कांस्टेंट होता है, चाहे उसको आप कंप्रेस करिए, हम लोग इसमें मानकर यही चल रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वी आर, क्योंकि देखिए किसी सिस्टम को आप कंप्रेस कर दो, जैसे बलून है, बलून को आप कंप्रेस कर दो या उसको थोड़ा सा इन्फ्लेट करके बिगर बना दो, उसके अंदर जो मास है वो तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है ना। मतलब कंप्रेस कर दें किसी सिस्टम को तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है बट मास इज नॉट चेंजिंग, ठीक है ना। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, मास इज नॉट चेंजिंग। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो देखिए यहाँ से सी एम आ गया, ठीक है ना, और ये टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस इससे आ जाएगा वन बाई भी, ओके, एंड दिस टर्म इज जीरो, ठीक है ना। और एक माइनस साइन है यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सी और ये मास बाई वॉल्यूम हो गया, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम देखो डेंसिटी को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये रो आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी इंटू रो। तो दैट शुड बी द आंसर, तो यही इसका आंसर होगा, सी इंटू रो। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, वही हम कह रहे थे कि एग्जाम में जो है ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब देखिए जिस स्टूडेंट का ये है उसने पता नहीं क्या किया, उसने टिक ही नहीं किया है कोई ऑप्शन इसमें, अदर ऑप्शन तो टिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमको बस ये समझना था कि डेंसिटी दिया हुआ है, ये एनर्जी मतलब फ्री एनर्जी नहीं है। आप ये ध्यान रखोगे एफ और जी को जनरली फ्री एनर्जी बोला जाता है, ठीक है ना। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी था ये एनर्जी डेंसिटी, तो इसीलिए एनर्जी बाय वॉल्यूम हम इसको लिख देंगे, फ्री एनर्जी बाय वॉल्यूम। ये भी डेंसिटी था तो मास बाय वॉल्यूम कर दिए, ठीक है ना। बस डिफरेंशिएट कर दिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। वी आर गेटिंग दिस आंसर, ठीक है। तो ये आ रहा है यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आ गया सी मल्टीप्लाइड बाय रो, दैट्स द आंसर, ये आंसर हो, ठीक है। तो फिर से हम लोग आते हैं वापस इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने मैक्सवेल, कभी कभी जानते हो क्या होता है कि डिफरेंट वेज में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ना, तो इसीलिए हम लोग फिर से एक बार देखो लिख रहे हैं मैक्सवेल्स रिलेशन कैन बी रिटन, ठीक है ना। मैक्सवेल्स रिलेशन कैन बी रिटन इन, ठीक है, कैन बी रिटन यू इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग जैकोबियन, ठीक है। जैकोबियन यूज करके आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जैकोबियन का देखो कुछ प्रॉपर्टीज हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि देखो ऐसे हम बताए थे कि ऐसे डेल, और यहाँ पे एक्स वाई ऐसे लिखा हुआ है मान लो, और यहाँ पे डेल और मान लो इधर एक्स और भी लिख दिया गया, ठीक है ना ऐसे। तो ये हम बताए थे कि जैसे एक्स चेंज नहीं हो रहा है ना, तो दिस बिकम्स डेल यू बाई, ठीक है ना, जैकोबियन अगर आप ऐसे लिखते हो, ठीक है ना, तो डेल यू बाई, और ये हो जाता है डेल वी एट कांस्टेंट एक्स, इस तरह से बताया गया था। फिर ऐसे देखो होता है जैसे डेल, यहाँ पे मान लो आपने एक्स वाई लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया गया यू और एक्स। तो इस केस में जो है ना ये बताया गया था, देखो ये डायगनली सेम वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल यू होता है, ठीक है ना। ये ऐसे लिख सकते हो डेल वाई बाई डेल यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और एट कांस्टेंट एक्स, लेकिन यहाँ माइनस साइन होगा। तो अगर देखो इस मतलब वर्टिकली अगर सेम वेरिएबल हो रहा है तो डेल ये डायरेक्ट डेल वाई बाई डेल वी बन जाएगा एट कांस्टेंट एक्स, लेकिन डायगनली अगर सेम हो रहा है तो फिर एक नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, देयर इज ए नेगेटिव साइन, ठीक है ना। और ये डेल वाई बाई डेल यू हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल यू, और ये एट कांस्टेंट एक्स, इस तरह से लिखा जाता है। फिर जैकोबियन का एक प्रॉपर्टी देखो ये भी बताए थे हम कि जैसे मान लो डेल एक्स वाई है, ठीक है ना, और बाई डेल यहाँ पे यू भी लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एक्स वाई, ठीक है ना। अच्छा इसका रिवर्स में लिखा जा सकता है, ध्यान रखोगे कि डेल यू बाई डेल वी जैसे लिखा हुआ है,
डेल यू बाई डेल वी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस कि डेल एक्स वाई, ठीक है ना, और डिवाइड बाय डेल एक्स वी। ओके, ये जो एक्स है ना उसको हम यहाँ पे कॉमन वेरिएबल की तरह लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये जैकोबियन का नोटेशन है। यहाँ पे डेल जो लिखा हुआ है ना इसके जगह जे भी लिखा हुआ हो सकता है, देयर मे बी जे रिटर्न, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया डेल आर थीटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एक वेरिएबल, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे जैकोबियन ऑफ डेल आर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डेल यू वी, चेन रूल का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो जाता है। तो ये जैकोबियन का कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग मैक्सवेल रिलेशन को लिखने जा रहे हैं यूजिंग जैकोबियन। तो क्या लिखा हुआ है, मैक्सवेल रिलेशन कैन बी रिटन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग जैकोबियन। तो देखिए जैकोबियन आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डेल मान लीजिए एस है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या बोलते हैं वी, या एस, और यहाँ पे लिख दिया मान लो टी, हमने लिख दिया टी, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं हम डेल एक्स और वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, एक मिनट, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल मान लो हमने यहाँ लिख दिया पी और भी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम डेल एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है ना मैक्सवेल इक्वेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना, यू कैन राइट लाइक दिस। इससे शायद रिकवर नहीं होगा, एक मिनट देखिए हम, ठीक है। एक्स वाई जो है ना, यहाँ पे एक्स वाई जो लिखा गया है ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई, एक्स और वाई जो है ना, जैसे मान लो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो लिख के देखते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम सपोज करो, देखो यहाँ पे सपोज इसकी जगह पे जो है ना, हम एस की एक्स की जगह पे एस लिख देते हैं, ठीक है ना, और वाई की जगह पे कुछ और लिख देते हैं, ठीक है ना, मान लो वी लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट अस राइट लाइक दिस, लेट एक्स इज इक्वल टू एस, और वाई की जगह जो है ना हमने वी लिख दिया, ठीक है, वाई की जगह वी लिख देते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ से डेल एस और बाई, सॉरी कॉमा टी, और यहाँ पे डेल, यहाँ पे एक्स की जगह हमने एस लिख दिया है, वाई की जगह हमने वी लिख दिया है, तो दैट विल बिकम इक्वल टू डेल पी, और यहाँ से कॉम, सॉरी डेल, और ये लिखा हुआ है पी कॉमा वी, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं डेल, और एक्स की जगह हमने एस लिखा है और वाई की जगह हमने वी लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम वेरिएबल जैसे आ गया ना, अभी प्रॉपर्टी बताए थे कि एक्स और एक्स सेम वेरिएबल हो जाएगा, तो ये डेल वाई बाय डेल एक्स डेल वी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों सेम वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पे डेल टी बाई डेल वी आ जाएगा, ठीक है ना, दिस यू विल गेट। और क्योंकि एस सेम था तो ये एट कांस्टेंट एस हो जाएगा, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी सेम हो गया, तो ये बन जाएगा डेल पी बाई डेल एस, ठीक है ना, डेल पी बाई डेल एस, और यहाँ पे भी सेम था ना तो ये कांस्टेंट भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक करके देखिए कि ऐसा कोई डिफरेंशियल रिलेशन था वहां पे कि नहीं था, ठीक है। डेल टी बाई डेल वी, डेल टी बाई डेल वी, और क्या बोलते हैं डेल पी बाई डेल एस, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे ऐसे, हाँ ठीक है, ये ऐसा था एक रिलेशन है ना, क्योंकि देखो हम लोग ऐसे लिखे हुए थे, देखो बेसिकली हम तो यही कह रहे थे ना कि टी और एस मल्टीप्लाई होकर एनर्जी देगा, और पी और वी मल्टीप्लाई करके एनर्जी देगा, तो ये तो आ रहा है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, साथ में ये भी बोला गया था कि जैसे भी अपर वेरिएबल था और एस भी जो है ना अपर वेरिएबल था, ठीक है ना। हम लोग जैसे ऐसे लिखे थे ना, देखो यहाँ पे गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड, अच्छा एस नीचे था है ना, अंडर वेरी, नेगेटिव साइन है। हाँ वेरी फाइन टीचर्स ऐसा था है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन कैसे आ गया, एक मिनट देखें, जैसे एस टी हमने लिखा है यहाँ पे, और इधर लिखा हमने पीवी, ठीक है, और इधर एक्स वाई हमने लिख दिया, यहाँ पे भी एक्स वाई लिखा हुआ है। तो अगर हम एक्स की जगह एस लेते हैं और वाई की जगह वी लेते हैं, एक्स की जगह हमने एस लिया, वाई की जगह वी ले लिया, वाई के यहाँ पे भी एक्स की जगह एस ले लिया और वाई की जगह वी ले लिया, तो डेल पी बाई डेल एस, ठीक है। तो मतलब इस वाले जैकोबियन से ऑप्टेन नहीं हो पा रहा है ये, है ना, मैथमेटिकली तो सेम आ गया, मतलब एक नेगेटिव साइन आना चाहिए था, है ना। यस। हाँ
सर वो अगर सर डी के साथ ई पहले ले लेंगे तो सर माइनस आ जाएगा। हाँ वही 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 है। लेकिन ये है ना कि रैंडमली हम लोग अगर कुछ भी लिखते हैं तो आ जाना चाहिए था ना। हम सोच रहे थे कि रैंडम कुछ भी लिख देंगे तो आ जाएगा। नहीं, आ लगभग आ गया है, लेकिन बस नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा है यहाँ पे। नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है ना। हाँ, यहाँ पे उल्टा अगर लिखे होते हैं ना मतलब तब तो आ ही जाता डेफिनेटली, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे डायगोनली सेम होता है ना, तो ये आ जाता है। ठीक है, एस टी और वीपी अगर लिखते हैं हम वीपी, नहीं तो कुछ लॉजिक तो डेवलप करना पड़ेगा ना कि उसका लॉजिक क्या है। ठीक है ना, लॉजिक देखो, चलो हम लोग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, लॉजिक तो खुद से भी डेवलप कर सकते हैं ना। देखो इसमें ऐसा करते हैं ना कि ऐसा सोच लेते हैं, एक बार करके देखते हैं, मतलब जनरल अगर हो जाएगा तो अच्छा है। देखो यहाँ पे ये एक्सटेंसिव है और फिर ये इंटेंसिव है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, दिस इज एक्सटेंसिव और ये क्या है, दिस इज इंटेंसिव। ठीक है, और तो इसमें भी एक्सटेंसिव को पहले लिख देते हैं। ठीक है, चलो तो ये हम लोग ऐसे चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पे ऐसे कर दें, भी को पहले कर दें, बी को बाद कर दें तो दिस इज एक्सटेंसिव। अब देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, जनरल है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, हम लोग तो ऐसे डेवलप कर ही चुके हैं। ठीक है ना, इंटेंसिव। ठीक है, तो ये इंटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव और बाद में इंटेंसिव को ऐसे लिख दिया गया। चलो देखते हैं अब। ठीक है ना, तो ये कर दिया गया, तो यहाँ से हम इरेज कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे भी और ये पी। ठीक है, डायगोनली है तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, ये तो हम लोग जानते ही है। ठीक है, तो चलो ये अब करेक्ट आ गया है ना, क्योंकि भी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा और एस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है, ये नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर के नेगेटिव तो आ ही जाएगा, है ना। तो मतलब नेगेटिव अब यहाँ पे लिखो या यहाँ लिखो, बात बराबर है। ठीक है ना, ये नेगेटिव यहाँ पे तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो चलो अगर हम ऐसे इस लॉजिक को लगाते हैं कि पहले एक्सटेंसिव था फिर बाद में इंटेंसिव है, तो हम इस लॉजिक से देखते हैं अगर तो दूसरा रिलेशन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। देखो जैसे हमने मान लो लिया इसको, हमने एस ले लिया, और तो अगर हम लेते हैं, देखो सपोज लेट एक्स इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया यहाँ पे पी। ठीक है ना, और ठीक है, y इज इक्वल टू मान लो हम ले लेते हैं v, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे तो मतलब ऐसा करना पड़ेगा, देखो इसमें जो है ना एक वेरिएबल सेम लेना पड़ेगा, तभी तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा ना, क्योंकि हमको डेरिवेटिव लाना है। ठीक है ना, तो अब दोनों जैसे यहाँ पे एस टी है ना, एस टी, तो एक तो मतलब इसमें सेम लेना पड़ेगा और इस, ठीक है ना, तब तब जाकर होगा। देखो जैसे हमने एक्स पी लिया ना, तो एक पी इसके इक्वल तो हो गया, इसमें जो है ना मतलब आपको एक सेम लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो भी मान लो हमने इसको ले लिया, वाई इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा डेल एस टी, और यहाँ पे डेल एक्स की जगह हमने पी लिया है, वाई की जगह हमने टी ले लिया। ठीक है ना, तो दैट विल बिकम इक्वल टू डेल, और यहाँ से हो जाएगा वीपी, और डेल, और यहाँ से हो जाएगा एक्स की जगह हमने क्या लिया है, पी लिया है, और वाई की जगह हमने टी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, इस तरह से लिया गया, तो ये दोनों सेम है, तो ये तो ऐसा बन जाएगा डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे P सेम है ना, लेकिन डायगोनली है तो माइनस हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी। ओके, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, P सेम था ना यहाँ पे तो कांस्टेंट प्रेशर लिख देंगे। अच्छा ये सही आ गया अब, है ना, इट इज कमिंग आउट टू बी ऑल राइट, है ना, क्योंकि देखो डेल एस बाई डेल पी, ठीक है ना, ये एस टी एनर्जी दे रहा है, वीपी भी एनर्जी दे रहा है, डायगोनली मल्टीप्लाई होने से, यही तो हम बोले थे, डायगोनली मल्टीप्लाई करने से एनर्जी आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखिए टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, टी अपर वेरिएबल था, है ना, रेक्टेंगल जैसे लिखे थे हम लोग ऐसे, तो टी वाज यहाँ पे वेरी फाइन फीचर्स ऐसे था ना लिखा हुआ, तो अपर वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, और पी जो था यहाँ पे गुड फेसिस्ट ऐसे था ना, यहाँ पे पी लोअर वेरिएबल था, उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आ गया, तो ठीक है ये करेक्ट आ गया। लॉजिक इसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि लेट अस मतलब रिमेंबर दिस, कि यहाँ पे एक्सटेंसिव इंटेंसिव है तो यहाँ पे भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव इस तरह से लिख देना है। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक, ओके, दैट वी कैन थिंक ऑफ। ओके, तो ये आप समझ जाइए कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ना, एस टी पी वी और वीपी ऐसे लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैक्सवेल रिलेशन है, इससे हम सभी मैक्सवेल रिलेशन को डेराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ऑल मैक्सवेल रिलेशंस कैन बी डेराइव्ड। ठीक है ना, तो कभी एग्जाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है, तो ये लॉजिक आपको जैकोबियन का पता होना चाहिए कि जैकोबियन को आप डेरिवेटिव में या डेरिवेटिव को जैकोबियन में लिख सकते हो। ठीक है ना, ऑलराइट। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे अ, एक दो एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं इसका, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है ना, मेनली अभी मैक्सवेल रिलेशन का, मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है ना, प्रूफ प्रूफ दैट कि अगर आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हो, ठीक है ना, सीपी बाई सीवी, तो दैट विल बी कंप्रेसिबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंप्रेसिबिलिटी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है रिलेशन सीपी बाई सीवी जो है ना, दैट इज इक्वल टू ये मतलब ये देखो डायमेंशनलेस है ना, और ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो मतलब ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एंट्रोपी, ये कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। ये मैक्सवेल रिलेशन का जो है ना एक एप्लीकेशन है, ठीक है, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है ना। तो एग्जाम में तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, देखो सीपी बाई सीवी ऐसे लिखा हुआ है, तो दैट इज सीपी जो होता है ना वो ऐसे लिखते हैं डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये ठीक है ना, 1/n लिखोगे ना अगर इसमें, तो इसमें भी 1/n आएगा ना, अगर ऐसे करके लिखोगे 1/n तो यहाँ पे भी 1/n आ जाएगा, तो डेल क्यू बाई डेल टी और एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, तो n तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो देखो ये डेल क्यू है, तो हम लोग डेल क्यू देखो ऐसे लिख दे रहे हैं अभी, डेल क्यू बाई डेल टी ऐसे लिख दो, ठीक है ना। ये तो हमें पता है कि दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, तो हम समझ जा रहेंगे कि ये एट कांस्टेंट प्रेशर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे डेल क्यू बाई डेल टी लिखा हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डी क्यू जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना वो टी डी एस होता है, तो यहाँ पे टी और डेल एस बाई डेल टी हो जाएगा ये एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे फिर से टी और डेल एस बाई डेल टी हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस तरह से इसे हम लोग लिख देंगे, दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। तो अब आप देखिए कि इसको हम लोग फर्दर यहाँ से टी और टी तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस वो हमने लगा दिया है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, ठीक है ना, वो अभी हम लोग यूज किए थे ना। तो इसको जानते हो, देखो ऐसे लिख दो, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो जैकोबियन के वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, देखो सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू, ठीक है ना, दिस वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल एस, ये जैसे पी कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डेल पी एस, ठीक है ना, बाई डेल, और यहाँ पे पी टी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई, ये उल्टा लिखा रेशियो है ना, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा डेल, और यहाँ पे देखिए वी टी और बाई डेल वी कॉमा एस, वी कैन राइट लाइक दिस, इसको समझ रहे हो ना, ये वाला टर्म ऊपर चला गया, भी कॉमन कांस्टेंट था ना, तो दोनों में भी लिख दिया गया, ठीक है ना। नाउ वी विल जस्ट रीअरेंज दिस थिंग्स ए लिटिल, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो डेल पी एस, यहाँ पे भी एस है यहाँ पे भी एस है ना, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं डेल पी एस बाई डेल वी एस, इस तरीके से ये, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे डेल वी टी, और भाई ये वाला टर्म इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे डेल, और ये पी टी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए कि यहां से ये बन गया डेल पी बाई डेल वी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट एंट्रोपी मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज व्हाट वी गेट। ये इसको रीअरेंज किया जा सकता है, ये जो हमने रीअरेंज किया ना, दिस इज अलाउड इन जैकोबियन, तो ये बन गया, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे समझ रहे हो ना, एस एस सेम आ गया, तो इसको डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस लिख सकते हो, और ये तो वही देखो कांस्टेंट एस और कांस्टेंट टी था ना, वो चीज यहाँ पे ऑब्टेन हो गया है, ठीक है ना। तो बस हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, तो के का फॉर्मूला आप लोग को याद है ना, के कंप्रेसिबिलिटी है, के इज इक्वल टू ऐसे बताया गया था,
-1/v और यहाँ पे dv/dp ऐसे लिखा गया था। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। तो अब देखिए यहाँ से दिस बिकम्स इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1/v और del v/del p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये dv/dp है ना, हम उल्टा लिख देंगे, तो ये नीचे ले आओगे ना इस p को, तो ये बन जाएगा ऐसे -1/v और ये बन जाएगा del v/del p एट कांस्टेंट एंट्रोपी। देखो -1 में भी दोनों में हम ऊपर नीचे लगा दिए, ठीक है ना, ये तो del v/del p था ही, इसमें p को नीचे ले आए यहाँ पे इसके, तो ये del v/del p हो गया। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बन गया तुम्हारा डायरेक्ट में kT और ये बन गया ks। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे cp/cv इज इक्वल टू दिस मच होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हालांकि अभी क्या बोलते हैं, कोई मैक्सवेल रिलेशन का यूज नहीं हुआ है ना, इट वाज नॉट यूज्ड एक्चुअली। ठीक है ना, को लग रहा था यूज होगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे जैकोबियन का बस यूज हो गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, दिस इज जनरल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर cp-cv। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला फॉर cp-cv। ठीक है, तो हम लोग देखो इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं कि लेट एस एंट्रोपी जो है ना, दैट इज सम फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, एंट्रोपी कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी पे तो डिपेंड करेगा ही ना। ठीक है, प्रेशर का भी फंक्शन लिख सकते हो, किसी और का भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जनरली दो वेरिएबल का फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट जैसे होता है ना, देखो यहाँ पे हम जैसे आइडियल गैस की बात करें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग लिखते हैं ऐसे। तो हम जैसे अगर हम वॉल्यूम लिख रहे हैं ना, तो हम वॉल्यूम को हटाएंगे ना, तो वहां पे फिर टेम्परेचर डिवाइड बाय पी आ जाएगा। तो इफ यू वांट टू रिमूव दिस वॉल्यूम, तो फिर वहां पे ऑब्वियसली प्रेशर का फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है किसी भी सिस्टम के लिए दो वेरिएबल अगर आप जानते हो ना, तो थर्ड तो फिक्स हो जाता है ना, जनरली इक्वेशन ऑफ स्टेट से, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इसीलिए प्रेशर भी लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि आप दो वेरिएबल वी और टी लिख ही रहे हो ना, तो प्रेशर तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ दिस टू वेरिएबल्स, तो हम लोग यहाँ पे देखो ds लिख रहे हैं, ds इज इक्वल टू, तो देखो s इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो इसमें क्या करना होगा, s का वॉल्यूम से पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है ना, और अभी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, और यहाँ पे dv आ जाएगा प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे s का पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर से लेना होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव का रूल है, कोई भी फंक्शन ये s जैसे दो वेरिएबल का फंक्शन है ना, तो चेंज इन s निकालना चाहते हो तो मतलब ऐसा होगा चेंज इन v और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, फिर चेंज इन t और रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, ऐसे लिखना होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है ना, सो वी आर राइटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये डेल एस बाई डेल वी है ना, तो यहाँ पे यूज करो मैक्सवेल रिलेशन, यूज मैक्सवेल्स रिलेशन। तो यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये देखो डेल एस बाई डेल वी, तो हम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस ऐसे लिख देना है, नीचे भी है तो ऊपर पी आ जाएगा ऐसे पी, और नीचे इधर एस है तो नीचे टी आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। अब इधर कांस्टेंट भी है तो यहाँ इधर कांस्टेंट टी, इधर वी से डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ कांस्टेंट भी आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया, अब एक बार साइन देख लेते हैं प्लस माइनस का। ठीक है ना, तो देखो ये भी है अपर वेरिएबल, ठीक है ना, रेक्टेंगल में अपर वेरिएबल है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और टी में भी अपर वेरिएबल है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। तो डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी है ना, तो ये बन जाएगा डेल पी बाई डेल टी, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, देखो डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दोगे ऐसे डेल पी बाई डेल टी। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे आ गया डीवी, और प्लस यहाँ से आ रहा है देखो डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, और ये डी टी हो गया। अब देखो ये जो हम निकाल रहे थे ना एस, वो जनरल निकाल रहे थे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक इट एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम दोनों साइड dt से डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड बाय dt। ठीक है, एंड ठीक है ना, टेक टेक p कांस्टेंट।
पी को कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब डिवाइड किया इससे तो ये ds बाई dt बनना चाहिए, लेकिन पी को कांस्टेंट लगा रहे हो ना, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और यहाँ पे dt से डिवाइड होगा तो डेल वी बाई डेल टी हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कंडीशन लगा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि dt से डिवाइड कर दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हमने डिवाइड किया, ध्यान रखो, डिफरेंशिएट नहीं किया, डिवाइड, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या करो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई टी। तो टी से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों साइड अगर टी से मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट यू विल गेट, सी हियर टी एंड हियर डेल एस बाई डेल टी, ठीक है ना। टी डेल एस बाई डेल टी हो गया यहाँ पे, और एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टी, और ये हो गया डेल पी बाई डेल टी, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा डेल वी बाई डेल टी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और डेल वी बाई डेल टी दोनों जगह डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, प्लस यहाँ पे टी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो ये टी डी एस जो है ना दैट विल बिकम डी क्यू, और डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर आप अप्लाई करोगे ना, ठीक है ना, तो ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा टी डी एस डी क्यू बन जाएगा ना, तो डी क्यू बाई डी, ऐसा कह सकते हो डी क्यू बाई डी पी है ये, सॉरी डी टी, दिस इज डी क्यू बाई डी टी है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, इज इक्वल टू टी, और ये हो गया डेल पी बाई डेल टी, ठीक है ना, डेल पी बाई डेल टी, और यहाँ से आ जाएगा डेल वी बाई डेल टी। तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये कांस्टेंट प्रेशर, और ये भी बन जाएगा डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस बिकम्स एक्चुअली सीपी, हीट कैपेसिटी बन जाएगा, 1/n अभी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सीपी माइनस ये बन जाएगा सीवी, तो इधर ले आओगे इसको, दिस टर्म इज सीवी, ठीक है ना, दिस टर्म इज सीपी, दिस, ठीक है। तो यहां से देखिए सीवी इज इक्वल टू आ जाएगा टी, और ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल टी, ठीक है ना, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसको ये अभी ध्यान रखोगे, यहाँ पे जो लिखा गया है ना, दिस इज हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, ओके। अगर हम इसी को स्पेसिफिक हीट बनाना चाहते हैं ना, तो पर मोल से हमें दोनों साइड ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/n से, तो यहाँ पे भी 1/n आ जाएगा। तो अगर आप इसको स्पेसिफिक हीट बोलते हो ना, जैसे मान लो हम स्मॉल लिख देते हैं, सीपी माइनस सीवी ऐसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना सभी को। आपको चाहिए यहाँ पे 1/n, यहाँ पे भी 1/n चाहिए पर मोल के हिसाब से, ठीक है ना। तो पर मोल 1/n, तो यहाँ पे भी 1/n होगा, तो मतलब n 1/n से हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसा आ सकता है t बाई एन, और यहाँ पे आ जाएगा डेल पी बाई डेल टी, और डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन लिखा जा रहा है ना, जिसमें यहाँ एन लिखा जा रहा है, दिस इज स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लगा दिया गया है ना इसमें, तो समझ जाओ कि वो पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट मोल या पर यूनिट मास में निकाला गया है इस चीज को, ठीक है ना, मतलब 1/n या 1/m लिखा गया है, ठीक है। सो दैट इज ए जनरल रिलेशन। आप देखोगे कि इससे क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम में, किसी भी कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट दे दिया जाएगा, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा इस इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए आप बताइए सीपी माइनस सीवी क्या होता है, ठीक है। तो बस आपको ये दो क्वांटिटीज कैलकुलेट करना होगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट जस्ट दीज टू क्वांटिटीज एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम आइडियल गैस के लिए निकालते हैं, ठीक है ना, तो आइडियल गैस के लिए आप निकाल के देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर या एनआर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एनआर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट निकालोगे तो आर आएगा, हीट कैपेसिटी निकालोगे ना तो एनआर आएगा। तो जैसे हम देखो इसमें जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम इसको इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है ना। आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम लोग ऐसे जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं और प्रेशर को डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट मानकर, ठीक है। तो डेल पी बाई
डेल टी होगा एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम बच जाएगा क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू एन आर आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसा हो जाएगा, P को कांस्टेंट ले लिया है, डेल V बाई डेल टी हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दैट इज इक्वल टू T से फिर से डिफरेंशिएट करें तो फिर से एनआर आ गया, एनआर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई टू रिलेशंस, तो यहाँ से देखिए पीवी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पी और वी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होगा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब पीवी इज इक्वल टू तो आप जानते हो एनआरटी होता ही है, तो यहाँ पे देखिए एनआरटी हो जाएगा, एनआरटी, और यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू एन आर, एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैंसिलेशन कर देंगे, तो यहाँ से देखिए टी इंटू डेल वी बाई डेल पी और डेल पी बाई डेल टी, ठीक है ना, ये है कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, डेल वी बाई डेल टी है यहाँ पे भी, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू एन आर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए टी हमने यहीं पे रखा है, एक एन आर इसका कैंसिल हो गया, तो ये एन आर आ गया, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इस क्वांटिटी का वैल्यू आइडियल गैस के लिए एन आर है। तो इसीलिए देखिए अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे पुट कर दोगे इस क्वांटिटी को डायरेक्ट तो एन आर आ जाएगा टी इसका, और यहाँ पे एन आर पुट करोगे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखो ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल सी ऐसे लिख दो, कैपिटल वी सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू एन आर आएगा। ये हीट कैपेसिटी का रिलेशन है, ध्यान रखोगे, दिस इज हीट कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन भाई स्मॉल सीपी ऐसे लिख देते हैं, सीपी माइनस सीवी, ये आर आएगा, ये जो है ना, ये हीट कैप, स्पेसिफिक हीट बोलिए या मोलर दोनों बोल सकते हो, ठीक है ना, मोलर बोलिए या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कुछ, तो ये जनरल है, इससे क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा जाता है, सीपी माइनस सीवी डिफरेंट केसेस में, ये आप समझ रहे हो ना, ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट बताया गया आप लोगों को। देखो आइडियल गैस का मतलब क्या हुआ, बस एक इन्फॉर्मेशन बताया गया कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस के लिए, तो ये इक्वेशन दी जैसे दे करके अभी हम लोगों ने सीपी माइनस सीवी निकाला, तो इसी तरह से कोई दूसरा इक्वेशन दिया जा सकता है इसके, जैसे मान लो वंडरवॉल इक्वेशन दे दिया गया, तो वंडरवॉल इक्वेशन के लिए भी हम सीपी माइनस सीवी फिर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सिस्टम के लिए हम सीपी माइनस सीवी इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, तो इसको जानते हो एग्जाम में कभी कभी जानते हो थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा जाता है इस रिलेशन को, जैसे सीबी माइनस सीबी हम लोग लिख रहे हैं ना, तो एक अनदर मतलब स्लाइटली मॉडिफाइड रिलेशन देखो लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो अनदर फॉर्म, ठीक है, इसका एक अनदर फॉर्म पूछा जाता है, जैसे हमने निकाला ना सीबी माइनस सीवी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे टी और डेल पी बाई डेल टी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, देखो हम बता देते हैं बेसिकली मॉडिफिकेशन क्या है। जनरली इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है ना, और कॉम्प्रेसिबिलिटी, दो टर्म, दो क्वांटिटी के टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, कुछ एग्जाम में भी आई थिंक पूछा गया है ये, ठीक है ना। तो अब देखो कभी कभी सीपी माइनस सीवी को वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट और कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, expressing it in terms of अल्फा, अल्फा हम लोग डिस्कस किया था ना, ऐसा होता है 1/v और dv बाई dt, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होता है -1/v और यहाँ पे dv बाई dp, तो इसके टर्म में, और डिपेंड करेगा कौन सा टर्म आता है, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी और ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ये है वॉल्यूम, ये हम इंट्रोड्यूस किए हुए थे पहले क्लास में, ठीक है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो इसके टर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और दिस इज कंप्रेसिबिलिटी,
ठीक है। तो देखिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करेंगे। देयर इज ए मैथमेटिकल आइडेंटिटी फॉर पार्शियल डिफरेंशियल रिलेशन, ठीक है ना। मैथमेटिकल आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी। ठीक है। देखिए ऐसा है कि अगर हम क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लो डेल एक्स अपॉन आपने लिखा डेल वाई और एट कांस्टेंट जेड, फिर यहाँ पे लिख दोगे डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट एक्स, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख दोगे अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, ठीक है ना। ऐसा है, देखो ऐसे लिखोगे, एक्स वाई जेड है, ऐसे ऊपर से नीचे जाओगे ना तो एक्स वाई जेड, फिर वाई वाई से स्टार्ट होगा वाई जेड एक्स, फिर अब यहाँ पे जेड से स्टार्ट होगा लास्ट में जेड एक्स वाई। ऐसा है, पहले नोमिनेटर में एक्स है, फिर वाई जेड, फिर वाई के बाद जेड एक्स, फिर जेड से स्टार्ट होगा जेड एक्स वाई। तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये -1 होता है, दिस इज -1। ठीक है। ये मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेट के लिए ट्रू नहीं है, अदर वेरिएबल्स के लिए भी ट्रू है, मतलब एक्स वाई जेड सभी एक दूसरे से रिलेटेड वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो ये मतलब अदर वेरिएबल्स के टर्म में भी ट्रू है ये, ठीक है ना। इसमें देखो ये समझना है कि जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी लिखते हैं ना, मतलब ये सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है ना। इसमें ऐसा है कि x जो है ना, मतलब x कैन बी रिटर्न, यहाँ पे ये ध्यान रखोगे सभी इंडिपेंडेंट होते हैं ना, अगर जैसे कोऑर्डिनेट्स होता है तो कोऑर्डिनेट्स में ऐसा होता है ना कि x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y होता है तो ये तो जीरो हो जाता है। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये कंस्ट्रेंड मतलब वेरिएबल्स हैं, मतलब ये जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल इंडिपेंडेंट। जैसे इसमें होता है ना, देखो हम लोग अभी आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे यूज किए थे, तो देखो अगर आप जैसे मान लो वॉल्यूम और टेम्परेचर जानते हो तो प्रेशर निकल आएगा ना, तो प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ना, दीज आर ऑल नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसा कह सकते हो कि जैसे जेड कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे हम लिखते हैं ना, जैसे z इक्वल टू z ब्रैकेट में एक्स वाई, तो इसको पढ़ा ऐसे जाता है z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और ऐसे लिख सकते हो और x इज ए फंक्शन ऑफ, ऐसे पढ़ोगे x इज ए फंक्शन ऑफ y एंड z, ठीक है। या फिर कह सकते हो y और y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड z, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये है सिचुएशन यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक वेरिएबल दो अदर वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है ना, तो उस टाइम ये रिलेशन हमेशा ट्रू होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है ना डेल पी बाई डेल टी, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम इसको डीफी बाई डी टी हम मतलब इसके और इसके टर्म में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो हमारे पास देखो डेल वी बाई डेल टी जो ये टर्म है ना, वो तो ठीक है इसमें अल्फा से रिलेट हो जाएगा, लेकिन ये टर्म डीपी बाई डी टी इससे रिलेट नहीं हो रहा है, तो इसको हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो हमारे पास एक रिलेशन ऐसे बनेगा, डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ऊपर से नीचे देखो वी टी पी ऐसे बना हुआ है, वी से के बाद टी है, टी के बाद नहीं, मतलब पी है, पी टी वी ऐसे लिखा हुआ है। अब जो है ना आप जैसे पी से स्टार्ट किया यहाँ पे, अब टी से स्टार्ट करो, तो डेल टी बाई डेल वी ऐसे हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय, अब लास्ट में हम लोग डेल वी बाई ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ऐसा है ना, देखो पी के बाद टी है, टी के बाद वी है, इस तरह से ऑर्डर मेंटेन करना होगा, पी के बाद टी और टी के बाद वी है, इस साइक्लिक ऑर्डर में हम सबको लिख रहे हैं। तो अब वी लिखा है ना, तो वी के बाद टी आ जाना चाहिए, वी के बाद सॉरी पी के टी आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल वी बाई डेल ऐसा हो जाएगा डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू -1, ऐसे लिखता हूँ, तो ये लिखा जाएगा। ओके। तो इस साइक्लिक ऑर्डर में इसको लिखा जा रहा है। तो देखो हमको डेल पी बाई डेल टी की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो डेल पी बाई डेल टी ऐसे लिखा हुआ है ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस कैन बी रिटन एज, हम इसको सबको नीचे ले जाएंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव का ये रूल होता है, जैसे डेल टी बाई डेल वी है ना, तो उसको आप उल्टा करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, टी नीचे आ जाएगा, तो फिर देखो ये या तो ऐसे कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये माइनस साइन यहाँ हो जाएगा, ये v इधर मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये p इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल p बाई डेल v आ जाएगा यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। ये डेल p बाई डेल v नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। सो वी हैव रिटन लाइक दिस। ओके। तो चलो इसको जो है ना हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, cp माइनस cv
यहाँ से देखिए सीपी माइनस सीवी, और यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे डेल पी, डेल पी बाई डेल, इसी की जगह तो हम पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। अब डेल वी बाई डेल टी लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो डेल वी बाई डेल टी एक बार पहले से भी था यहाँ पे एट कांस्टेंट पी, तो ये वाले टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे होल स्क्वायर, ठीक है ना, डेल वी बाई डेल टी होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा डेल पी बाई डेल वी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, ये टी हो गया, और इसे जो है ना देखो ऐसे लिखना होगा, यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना, और ठीक है ना, और यहाँ पे एक भी लगा देते हैं ऐसे करके, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमने भी नीचे लगाया ना, इसका होल स्क्वायर है, तो मतलब भी स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख देंगे डेल वी बाई डेल पी, ये जैसे पी ऊपर है ना नीचे ले आ रहे हैं, डेल वी बाई डेल पी है, ठीक है ना। और एक जो माइनस साइन था ना उसको हम यहाँ पे ले आते हैं, माइनस वन बाई भी कर देते हैं, तो चलो ऊपर में एक भी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी एक भी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक भी हमको मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा है ना, वो भी एक भी इससे कैंसिल होगा, एक भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा है। और यहाँ पे एट कांस्टेंट टी है, देखो ये डेल पी बाई डेल वी को आप उल्टा लिख सकते हो, ठीक है ना, ये भी के नीचे पी ले आए, ठीक है ना, तो डेल वी बाई डेल पी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ना, यहाँ से ये ऐसा बन जाएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ये भी इंटू टी, और ये टर्म अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी जो था यहाँ पे, ये दिस वाज एट कांस्टेंट पी, ठीक है ना। और ये जो टर्म है ना माइनस वन बाई वी डेल वी बाई डेल टी, ये देखो डेल वी बाई डेल, सॉरी डेल वी बाई डेल पी और वन बाई वी, ये हमारा क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो इसको केटी लिख देंगे, तो ये एक रिलेशन बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस रिलेशन इज समटाइम्स आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है ना। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर अल्फा स्क्वायर बाय केटी, ओके। सो दीज आर सम बेसिक रिलेशंस, ठीक है ना। मतलब कह सकते हो कि ये थोड़ा सा इसका यूज हो रहा है यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन का, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे रिलेशन है जो ज्यादा मतलब एग्जाम में पूछे जाने का चांस है, और इनफैक्ट पूछा भी गया है ये, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका तुम लोग ध्यान में रखोगे कि जब भी दो वेरिएबल किसी मतलब ऐसा होता है ना, किसी थर्ड वेरिएबल को दो वेरिएबल के टर्म में आप एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है ना, ये सभी ऑल नॉट इंडिपेंडेंट है, तो उसमें ये रिलेशन होल्ड करता है, ये जनरल मैथमेटिक्स का रिलेशन है, ठीक है ना। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, सेम सेम थिंग वी आर यूजिंग हियर, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो जैसे ये कुछ अभी आपको एक रिलेशन बताया गया ना, जनरल रिलेशन सीपी माइनस सीवी का, ये हीट कैपेसिटी का है, और ये ध्यान रखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, अभी आपको हम शो कर रहे हैं, ठीक है ना, टीएफआर वगैरह में पर्टिकुलरली पूछा गया है क्वेश्चन डायरेक्ट। तो जस्ट ए मिनट, किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे, ठीक है। एक मिनट अभी दिखा रहे सर हैं। हाँ बोलो। सर ये जो फॉर्मूले हैं मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं तो इनको मतलब कोई नहीं ये देखो इजी समझ, मेथड इसका कोई इजी मेथड नहीं है, ये तो सीपी माइनस सी नहीं, सीपी मतलब कोई एक फॉर्मूला अगर याद कर लें उसी से फिर डराइव कर उसी लें से तो हुआ ना, उसी से तो हुआ हाँ डेराइव, जी। ठीक है। हाँ तो सीपी माइनस सीवी वाला तो याद करना पड़ेगा, उसमें तो बहुत आसान है ना, ऊपर में देखो पी भी लिखा हुआ है, पी का डेरिवेटिव और टी का डेरिवेटिव टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। बस ऐसे ये तो मतलब याद रह सकता है, ठीक है ना, दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, ठीक है ना। ओके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो हम लोग असाइनमेंट उस दिन देख रहे थे ना, एक दिन डिस्कस किए थे हम लोग इसके क्वेश्चंस, वही है। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना टीएफआर में ऐसा पूछा गया है सीपी माइनस सीवी करके।
इसमें नहीं है, जस्ट एक मिनट अभी दिखा रहे हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन मिल गया हमें। अच्छा ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से डेराइव होता है ना, तो उसी में दिया हुआ था एक असाइनमेंट है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल करके, देखो यहाँ पे ये एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से रिलेट होता है ना, तो इसे पोटेंशियल एंड मैक्सवेल रिलेशन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसी से ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 30 नंबर, देखिए इसका आंसर अब आप लोग बता दीजिए जल्दी से क्या आएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 30। ऑल ऑफ यू शुड, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीबी माइनस सीबी लिखा है ना। इसमें देखो आंसर में एन कहीं पे यूज नहीं किया है, तो एन यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इसमें लिखा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट बोला गया है, लेकिन क्या बोलते हैं, फिर भी एन एन यूज नहीं करोगे इसमें, क्योंकि आंसर में एन नहीं दिख रहा है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस, मतलब ये देख रहे हो ना, आइडियल गैस से डिफरेंट है, तो मतलब ये आइडियल गैस का इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या तुम लोगों का? मैच तो करना चाहिए, इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी लग नहीं रही है, फॉर्मूला बेस्ड लग रहा है क्वेश्चन। चलो देखो हम बता, हमें लगता है कुछ कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा है, देखने में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है क्वेश्चन।
ठीक है, देखो क्वेश्चन है ये TFR 2015 मैक्सवेल रिलेशन का जो असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसमें V इक्वल टू दिया गया है RT और डिवाइडेड बाय V, नहीं डिवाइड बाय P, और माइनस B बाई T ये लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा पहले एक बात ये ध्यान देते हैं हम लोग कि आंसर कैसे दिया हुआ है। देखो आंसर, एक तो देखो CP माइनस CV इक्वल टू R दे दिया है, मतलब वो आइडियल गैस के लिए ट्रू होगा। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट टिक कर देते हैं, इसलिए R दे दिया फर्स्ट ऑप्शन में। ये तो हो नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट आइडियल गैस। ओके, आंसर आप देखिए कि जो भी दिया हुआ है ना, टेम्परेचर प्रेशर में दिया हुआ है, टेम्परेचर प्रेशर में दिया हुआ है, टेम्परेचर प्रेशर में दिया हुआ है। ठीक है ना, आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है ना, ये मतलब हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि CP माइनस CV, देखिए CP माइनस CV जो होता है दैट इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाई डेल V बाई डेल T है, और यहाँ पे फिर डेल P बाई डेल T भी है। लेकिन जब V को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो P को कांस्टेंट लेना है, P को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो V को कांस्टेंट लेना है, ऐसा है। ठीक है ना, तो एक तो यहाँ से हम लोग डेल V बाई डेल T पहले निकाल लेते हैं डायरेक्ट, सॉरी, ये देखो यहाँ से डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर को कांस्टेंट मान करके इसको निकालोगे तो ये बन जाएगा R बाई P और प्लस, T डिफरेंशिएट हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा तो B बाई T स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो निकल गया। ठीक है ना, अब हमें निकालना है P का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना, बाय ट्रीटिंग V एज कांस्टेंट, तो V को कांस्टेंट मान करके P को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो अब देखो यहाँ पे V को कांस्टेंट मान रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से अब देखो, यहाँ से ये आ रहा है 0, P को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल P बाई डेल T, अच्छा यहाँ से डेल P बाई डेल T नहीं निकल रहा है, 1/P स्क्वायर भी आ जा रहा है ना, चलो आंसर में तो P है ही है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा देखो माइनस RT और बाई P स्क्वायर, और फिर यहाँ पे डेल P बाई डेल T हो जाएगा, डेरिवेटिव P स्क्वायर होगा ये, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को 0 कर दिया देखो डिफरेंशिएट करके। ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा B बाई T स्क्वायर। ठीक है ना, सो लेट अस टेक इट टू दिस साइड, तो यहाँ से हम निकालते हैं, ये देखो यहाँ पे डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो कैलकुलेट हो रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी, इसको इस साइड ले आओगे प्लस हो जाएगा, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा B इंटू P स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R इंटू T क्यूब आ जाएगा। इतना आ रहा है ना सभी का, देखो ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है ना, सो लेट अस पुट ऑल दिस थिंग्स हियर, तो यहाँ से हम देखिए दिस विल बिकम इक्वल टू T और डेल V बाई डेल T, ये तो हमारा ये निकला हुआ है, R और डिवाइडेड बाय P है और प्लस B बाई T स्क्वायर है। ठीक है ना, ये ऐसा हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डेल P बाई डेल T की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो दिस इज B इंटू P स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R T क्यूब है। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस आ रहा है। ठीक है ना, तो एक T तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए B बाई R ये बच गया। अच्छा ऊपर में क्या था ये, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया हम। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, R था, सॉरी ये R है। ठीक है ना, R बाई P है। ठीक है ना, अब देखिए हमने इधर से ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना, B बाई R, तो ये B बाई R तो बचेगा ही, और ये P स्क्वायर बाई T क्यूब है ना, तो यहाँ पे देखिए R और डिवाइडेड बाई P लिखा हुआ है और प्लस B बाई T स्क्वायर है, और यहाँ पे P स्क्वायर बाई T स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक T इधर से कैंसिल हो गया ना, तो इतना आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, ऑप्शन में थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देखो कैसे लिखा हुआ है वो चीज देखते हैं। देखो सभी में ब्रैकेट में सिर्फ बाहर एक R लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो ठीक है, बाहर में एक R रखते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखो करना क्या होगा कि बाहर में हमको एक R लिखना है। अच्छा R हमारा तो नीचे में आ रहा है, ऊपर में लिखना है, तो ऐसा कैसे हुआ, मुझसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, देख लोगे। सर डिफरेंशिएशन जो थर्ड लाइन में आप किए, एक मिनट, ये वाला यहाँ के बाद ये इधर है ना, हाँ सर टी का हाँ फिर से होगा क्या, सर, एक बार पी के रिस्पेक्ट में होगा फिर टी के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब टी इसका होगा। भाई यहाँ पे तो ऐसे ही था ना, कौन सा इस वाले का ही तो डिफरेंशिएशन किया। अच्छा अच्छा, हाँ एक स्टेप छूट गया यहाँ पे, है ना, सही कह रहे हो, एक तो पी का किया और टी वाला छोड़ दिया ना, तो पी का टी वाला डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस एक आ जाएगा R बाई
पी, ऐसा है ना, यही कह रहे हो ना? हाँ सही कह रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन पी का हो गया, और ये टी को तो छोड़ दिया था ना, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। इसका हमने कर दिया, ये वाला इसका तो किए ही नहीं डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे ना तो आर बाई पी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इसको जब हम इधर ले गए, तो एक मिनट, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, तुम लोगों ने बताया नहीं पहले। तो ये इसको इधर ले जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे पी स्क्वायर और बाई आर टी, ये ऐसे तो आएगा ही, और यहाँ पे आ जाएगा बी बाई टी स्क्वायर और प्लस आर बाई पी भी आएगा, ऐसा आएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो आ गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हमने पुट किया ना, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई आर टी, हाँ ये पी स्क्वायर बाई आर टी ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो पी, यहाँ पे क्या है, पी बाई टी स्क्वायर हो गया और प्लस आर बाई पी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे साइड में बच गया यहाँ पे पी स्क्वायर बाई आर टी, ऐसा है। तो इसमें देखो क्या है कि हमारा हमको सिर्फ एक आर बाहर रखना है, तो एक टी, आर टी और आर टी से तो टी तो कैंसिल हो गया। तो इसमें से क्या करना होगा हमें, देखो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना, एक पी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक पी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी तो कैंसिल हो गया। तो पी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे आर बच जाएगा, और यहाँ पे बीपी बाई टी स्क्वायर और यहाँ पे बीपी बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, आर बचेगा ना, तो आर हमें दोनों से कॉमन निकालेंगे तो फिर हमारा आंसर इतना आ जाएगा, देखो यहाँ पे फिर अब आ जाएगा आंसर हमको लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लिखेंगे, समझ में आ रहा है सभी को? देखो ये टी और टी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये पी से पी स्क्वायर है ना, तो एक पी से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आर बचेगा, और यहाँ पे बीपी बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो आर पी से पी मल्टीप्लाई होगा, एक पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर बचेगा बीपी बाई टी स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। तो इससे एक आर कॉमन ले लो, इससे भी एक आर कॉमन ले लोगे, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, उससे एक आर कैंसिल होगा क्योंकि उसमें आंसर में आर लिखा हुआ है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ पे बच जाएगा वन, और यहाँ पे b इंटू पी हो गया था और डिवाइड बाय टी स्क्वायर, और लेकिन जब हम r कॉमन लिए ना तो यहाँ पे r भी आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, तो इतना आंसर होना चाहिए फिर, ठीक है ना, दिस शुड बी द आंसर। तो देखो r इंटू वन प्लस बी पी और बाई आर टी स्क्वायर, ये आंसर दिया होगा यहाँ पे। देखो r, ये वाला आंसर आ रहा है, देखो सी ऑप्शन है ना, बीपी और डिवाइड बाय आर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देना था डिफरेंशिएशन वगैरह में, ठीक है ना। तो इस तरह से ही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलो और देखो हम लोग क्वेश्चन इसमें एक दो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे, अच्छा ये तो केमिकल पोटेंशियल हमने बताया नहीं अभी आप लोगों को, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। कुछ चीजें जैसा कि हम बताए ना कि देखो अभी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं आगे चल करके हम लोग इन जो अभी बताया गया ना उसको यूज करके आगे हम लोग और फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। मतलब गिब्स ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का एक डिटेल डिस्कशन अभी आगे करेंगे, अभी जस्ट एलिमेंट्री डिस्कशन कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देखो कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो इसका क्या आंसर होगा, कैन यू टेल क्विकली, क्या लिखा हुआ है, इफ यू एफ एच जी रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी एंड मोल्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन शायद करेक्ट है, ठीक है, तो इसमें देख लो तुम लोग कौन सा करेक्ट आ रहा है। एफ में तो पता है ना दोनों नेगेटिव होता है, गलत हो गया, एच में दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एच में एच वाला ही सही लग रहा है ना। यस। हम्म, जी में एक पॉजिटिव होता है, क्योंकि जी देखो ऊपर, एक ऊपर से आता है एक नीचे से आता है, ठीक है ना, मतलब तो ये टाइम वाला टर्म जो है ना नेगेटिव हो जाता है। ऐसे भी हम बताए देखो dt जहां पे भी रहेगा ना, ध्यान रखो dt और dv जहां पे रहेगा ना उसके साथ साइन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि t और v अपर वेरिएबल है ना, तो dt और dv जहां पे भी आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे dt है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे dv है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमेशा dv के साथ नेगेटिव है और फिर ds और dp के साथ पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये आ गया। इसको देखो जरा सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेकंड इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आर ट्रू फॉर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो अच्छा फिर से देखो ये सब dg और df पूछ दिया है, तो इसमें तो देखो dt नेगेटिव है सही है और dp ये पॉजिटिव है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को। देखो एक बार फिर से बता देते हैं इस चीज को, देखो ये ध्यान रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, गुड फिजिसिस्ट हैव
स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है। गुड physicists हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, ऐसे लिख देना है। अब देखिए जैसे डीएफ हम बताया था ना लिखने के लिए, डीएफ लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे यहाँ पे डीवी और डीटी, ऐसे। इसको एनर्जी बनाने के लिए पी से मल्टीप्लाई होगा, इसको एनर्जी बनाने के लिए एस से। अब देखिए डीवी अपर वेरिएबल है तो इसमें के सामने माइनस साइन, डीटी भी अपर वेरिएबल है तो इसके सामने माइनस साइन, बस ये चीज ध्यान रखना है। अब डीजी लिखना है, जैसे डीजी तो आप टी और पी के बीच में है ना, तो यहाँ पे डीपी और डीटी लिख देना है ऐसे। एनर्जी बनाने के लिए भी से मल्टीप्लाई करो, एनर्जी बनाने के लिए एस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एस डी टी इतना होता है। अब देखिए टी अपर वेरिएबल है तो इसके सामने नेगेटिव होगा, पी लोअर वेरिएबल है पॉजिटिव रहेगा, बस ऐसे इस तरह से देख लेना है। तो मतलब ये ध्यान रखोगे dt और dv के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, dt और dv के साथ। तो बस इतना ध्यान दोगे ना तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें इतना टाइम ज्यादा लगाने से अच्छा है कि हम इस निमोनिक को याद रखें। अदरवाइज हम जी का फॉर्मूला लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी यू यूज करेंगे तो भी आ जाएगा ये, समझ गए ना। जिस तरह से अभी आप लोग को क्लास में स्टार्टिंग बताया गया वैसे भी आ जाएगा। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव होना चाहिए। अब इन दोनों में से बता दीजिए आप लोग कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है। अभी जो हम ये रिलेशन निकाले थे ना, सी टी माइनस सी भी के डेरिवेशन में तो ऐसा यूज किया था ना टीडीएस, देखो वहां से अभी यूज किया है, वहां पे उसी से आ जाएगा। तो टीडीएस जो अभी यूज किया गया था ना उसी से बन जाएगा। मतलब देखो देखो समझा देते हैं इसको कैसे स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो डीएस जो लिखा गया है ना, तो यहाँ पे डीटी और डीवी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एस को जो है ना टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन माना जा रहा है, और यहाँ पे जो है ना एस को माना जा रहा है टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन। तो हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे दोनों। फिर जैसे एस को मान लेंगे पहले वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन, और उसका डीएस निकालेंगे। एस को मान लेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन, फिर उसका डीएस निकालेंगे, और देखेंगे कि ये रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो एक बार, देखो सभी लोग क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। जैम 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक मिनट, ये तो पता चल गया ये दोनों में से कि लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं करेक्ट है, ठीक है, इन दोनों को पता करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखोगे, जैसे इसमें दिख रहा है ना dt और dv दिख रहा है, तो मतलब समझ जाओ s को लिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए में देखो ऐसा लिखेंगे s इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, या टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ऐसे जो भी लिखना है लिख दो, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ से ds निकालोगे ना तो देखो ds में एक dt और dv तो जरूर आएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा, पहले s को हम t से डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे फिर ऐसे लिख देंगे dt, ठीक है। और यहाँ पे t से जब डिफरेंशिएट करो वॉल्यूम को कांस्टेंट लेना होगा, प्लस यहाँ पे s को हम डिफरेंशिएट करेंगे v से, ठीक है ना, इधर, और यहाँ पे आ जाएगा dv, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इधर t से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो टी डी एस हो गया यहाँ पे t, और ये बन जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डी टी, प्लस यहाँ पे t और डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी, ऐसा हो गया। अब आप देखिए यहाँ टी डी एस डी क्यू बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डी टी हो गया प्लस, ठीक है ना। इसमें सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसमें हम मैक्सवेल रिलेशन यूज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ और लिखा हुआ है ना शायद, ये डेल एस बाई डेल वी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक बार चेक करो, देखो क्या लिखा हुआ था, इट इज नॉट डेल एस बाई डेल वी। अगर डेल एस बाई डेल वी होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ तो देखो डेल एस बाई डेल वी नहीं है ना, चेंज किया है, मैक्सवेल रिलेशन लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे डेल एस बाई डेल वी है, ये नहीं लिखा हुआ है, तो हम मैक्सवेल रिलेशन लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये तो हमें पता है कि डेल एस बाई डेल वी होगा ना, ऐसे तो डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे v नीचे, ऊपर में p आ जाएगा और नीचे t आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों देखो v और t अपर वेरिएबल है, दोनों का साइन नेगेटिव नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे आ जाएगा डेल p बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे dv हो गया।
अब देखिए dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही तो cv होता है, cv dt हो गया प्लस यहाँ पे t और इनटू डेल p बाई डेल t हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। और यहाँ पे dv आ गया, ठीक है। तो ये आ गया TdS। तो अब आप देखिए कि ये रिलेशन है वहां पे या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीवीडीटी और प्लस टी और डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देखो आप करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ मेमोराइज नहीं करना है, देखो हमको समझना है कि एस को डीटी और डीवी में लिखा जा रहा है, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन लिया गया एंट्रोपी। अब देखो एस को यहाँ पे डीटी और डीपी में लिखा जा रहा है ना, मतलब एंट्रोपी को टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन लिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे नाउ, जैसे मान लो बी ऑप्शन चेक करना है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन में ऐसे ले लोगे बी ऑप्शन, S is a function of, sorry, S is a function of क्या क्या था वहां पे, टेम्परेचर और प्रेशर है ना, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसे लिख देंगे। तो फिर से हम ds निकालेंगे, ds इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे ऐसे डेल एस बाई, ठीक है ना, डेल टी एट यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर है ना यहाँ पे, और dt और प्लस यहाँ पे डेल एस बाई डेल पी हो जाएगा, ठीक है ना। डेल एस बाई डेल पी एट एंड डीपी, और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना होगा, ठीक है ना। तो फिर से t से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डी एस हो गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू t और यहाँ पे डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और इनटू डी टी और प्लस t और डेल एस बाई, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें शायद डेल एस बाई डेल पी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर से हम मैक्सवेल रिलेशन देखो इसके लिए यूज करेंगे, डेल एस बाई डेल पी जैसे लिखा हुआ है ना, तो ऊपर में तो कंफर्म भी आएगा क्योंकि पीवी जो है एनर्जी का डायमेंशन बनता है, और नीचे टी आ जाएगा। यहाँ पे डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब प्रेशर से डिफरेंशिएशन है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर आएगा। इधर टेम्परेचर से डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर आता है, ठीक है ना। अब आप साइन देख लो, ये देखो रेक्टेंगल में लोअर वेरिएबल था तो इसके सामने पॉजिटिव होगा, ये अपर वेरिएबल था इसके सामने नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो डेल एस बाई डेल पी की जगह पे हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये लगा देते हैं मैक्सवेल रिलेशन, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर और यहाँ पे डीपी, ठीक है, ये आ गया टर्म, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे टी डी एस जो है ना, ये डी क्यू बन जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, ये बन जाएगा सीपी, सीपी डी टी, ठीक है ना, माइनस ये बन जाएगा हमारा डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर और डीपी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया टीडीएस का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए यहाँ से, ठीक है ना, क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आंसर, तो देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे देखो सीवी कर दिया, ठीक है ना, अदरवाइज सीवी नहीं करता ना तो फिर मैच कर जाता है, यहाँ पे सब बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, यहाँ पे सीपी हो जाता ना तो करेक्ट हो जाता, सीपी नहीं दिया है इसीलिए गलत हो गया। तो ये सब ऐसा नहीं कि देखो टीडीएस इज इक्वल टू ये आप रट के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देख लेना है कि वी और टी का फंक्शन टी और पी में लिखा हुआ है ना, तो मान लो एंट्रोपी को हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे उसको, फिर मैक्सवेल रिलेशन लगा देंगे और फॉर्मूला जो इस हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो लगा देंगे तो आंसर है। तो इसका ए ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन, दो ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए और डी। इसमें आंसर देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा इसमें ए ऑप्शन दे दिया है, उसमें हमको लगता है ना गलत दिया हुआ है, दो ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट, ठीक है ना, ए और डी है। जैम 2018 ए और डी भी तो करेक्ट आ ही रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ तुम लोग। यस। हाँ डी डी तो करेक्ट है ही है, ठीक है ना, तो डी क्यों नहीं लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ भी है ना, इज आर ट्रू, ये एमएसक्यू का क्वेश्चन है तो उसमें छूट गया होगा हो सकता है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तुम लोग देख लोगे, देखो जैसे ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये सब जो है ना जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताया ना उसके अकॉर्डिंग ये सब जो क्वेश्चंस है, अभी ये गेट का क्वेश्चन कराया था ना उसी टाइप से ये सब बन जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग को ग्रैंड पोटेंशियल जो है ना, देखो ये ग्रैंड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है कहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो वो हम बता देंगे आगे क्या बोलते हैं, जो वापस हम लोग इस डिस्कशन पे आएंगे ना, वो बस ऐसा होता है यू माइ, जैसे इसमें लिखा गया है ना जी का फॉर्मूला यू माइनस टी एस, और ठीक है माइनस म्यू एन कर दिया जाता है, ठीक है ना, पीवी को हटा दिया जाता है उसमें से, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ठीक है देखो चलो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर
ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब जो है ना बेसिक क्वेश्चन हैं सभी, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये सब कर लोगे तुम लोग, देखो जैसे द फ्री एनर्जी ऑफ फोटोन गैस इज गिवन टू बी, एफ का वैल्यू दिया हुआ मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। तो अब आपको डिफरेंशियल रिलेशन याद है ना, देखो टी और वी का फंक्शन है ये, इसको हम टी से डिफरेंशिएट करेंगे ना, अगर देखो डेल एफ बाई डेल टी, तो टी से डिफरेंशिएट करेंगे एंट्रोपी आएगा, टी का डेरिवेटिव अपर वेरिएबल है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो बस वो फॉर्मूला लगा दोगे ना डेल एफ बाई डेल टी वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल टी ऐसा होगा, एस इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल टी, तो वो एंट्रोपी दे देगा। और हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वी हो जाएगा, तो डेल एफ बाई डेल वी करेंगे, वी से डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो देखने से ही समझ में आ रहा होगा इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, जैसे देखो इसमें प्रेशर निकालोगे ना तो डेल एफ बाई डेल वी कर देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उससे फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, करना पड़ जाए, जब प्रेशर निकाला है ना इसमें देखो, तो टी वी क्यूब नहीं लिखा हुआ है ना, वी क्यूब इज नॉट गिवन, तो मतलब दो रिलेशन जो ऑब्टेन होंगे ना उससे हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन करना होगा, ठीक है ना, देन यू विल गेट द आंसर। प्रेशर का आंसर यहाँ पे, प्रेशर में देखो वॉल्यूम क्यूब आना चाहिए ना, वॉल्यूम क्यूब नहीं दिया है, पता नहीं, हो सकता है आंसर ही तो गलत नहीं दे दिया है, कि मैनिपुलेशन इतना आसानी से होगा नहीं, क्योंकि एंट्रोपी जो है ना, एंट्रोपी जब लिखेंगे ना तो एंट्रोपी फिर आने लगेगा ना इसमें, हमको लगता है इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो है ना इसमें, हाँ आंसर गलत होगा इसमें, ठीक है ना। देखो इसी क्वेश्चन के ऐसा ये क्वेश्चन है ना, इसको देख लेते हैं तो अभी देखो समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है जैसे, इसमें आंसर डेफिनेटली गलत है, ठीक है ना, इसमें वॉल्यूम तो बचेगा ही, ठीक है ना, वो गलती से लिख दिया है, ठीक है ना, या तो फिर क्वेश्चन ही गलत दिया हो, ठीक है ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ही कुछ पावर में उल्टा लिख दिया हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। एक नेगेटिव साइन भी आना चाहिए ना, वो नेगेटिव साइन भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 27, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट कर लोगे साथ ही साथ, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्री एनर्जी ऑफ ए गैस ऑफ एन पार्टिकल इन ए वॉल्यूम वी एंड एट ए टेम्परेचर टी इज, तो ये मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना, वेर ए नॉट एंड के बी आर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस निकालना है हमको, यहाँ पे यू निकालना है, यू, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं ना कि देखो इसमें पहले ऐसे करना हो, चलो इसको इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, लेट अस सॉल्व इट, ठीक है। एफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यू माइनस टी एस, ठीक है ना, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो एफ का फॉर्मूला देखिए आप लोग सभी लोग लिख लीजिए, एफ इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर है 27, ठीक है ना, क्वेश्चन 27, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है एफ का फॉर्मूला माइनस एन के बी, फिर एल एन लिखा हुआ है, और ए नॉट भी है, और फिर यहाँ पे के बी टी है, और इसका सम पावर दिया हुआ है, सम पावर इज 5/2, और डिवाइडेड बाई फिर एन है इधर, ऐसे है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करना है इसमें, ठीक है ना, तो बस ये है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना होगा हमें, एफ इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इंटरनल एनर्जी, तो देखो एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, यू माइनस टी एस होता है, ठीक है, यू माइनस टी एस, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे, जैसे अगर इस तरह से करें, एफ का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, और टी एस, फिर इससे हम जो है ना क्या बोलते हैं, एस निकालेंगे और फिर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, इसका जो है ना एक शॉर्टकट होता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लेकिन वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। ये इसका आंसर जो है ना 5/2 केबीटी आएगा, ये 5/2 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो शायद वही आ जाता है, ठीक है। एक मिनट देखो अभी हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है ना, यू इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, देखो माइनस, सॉरी, ये एफ और प्लस टी एस आ जाएगा, ठीक है ना, एस, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एफ तो दिया हुआ है ही है, ये एफ का वैल्यू है, तो एस निकालना है यहाँ पे, एस, तो हम लोग जानते हैं कि डेल एफ बाई डेल टी, डेल एफ बाई डेल टी जो होता है ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एस होता है विथ नेगेटिव साइन हियर, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव, डेल एफ बाई डेल टी इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखिए यहाँ पे टी जो दिख रहा है ना हमें, टी बस एक ही जगह पे दिख रहा है, ठीक है,
दिस इज व्हाट वी हैव। और ये जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, क्योंकि एफ हम लोग लिखते हैं ना, देखो ऐसे लिखते हैं रेक्टेंगल में, तो यहाँ पे वी और v ऐसे लिखा जाता है, तो ये एफ को माना जाता है कि वी और टी का फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट वी लिया जाएगा। तो देखिए इसको हम शायद ऊपर एन बी टी होगा सर, टी छूट गया उसमें, कहाँ पे जो ऊपर एक्सप्रेशन सर आप एफ का लिखें। एनबीटी है, अब जो भी है देख लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ है, केबीटी तो लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे भी टी है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा वो बता दिया तुमने, नहीं तो अभी तो बेकार में टाइम वेस्ट हो जाता, ठीक है। तो देखो ये इतना आ गया है, ठीक है ना। अब हम देखिए इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो देखो इसमें ऐसा होगा कि हम माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, टेम्परेचर ये वाला पहले एक बार डिफरेंशिएट होगा तो ऐसा बन जाएगा एन के बी, और एल एन ब्रैकेट में जो है वो ऐसे लिख देंगे, मतलब उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर एल एन में है ना, तो एल एन में क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना वो सभी ऐसा हो सकता है, जैसे एल एन ए बी होता है ना, एल एन ए बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एल एन ए प्लस एल एन बी, एल एन बी। तो जितने भी फैक्टर्स मल्टीपल में ना, सबको अलग अलग एल एन में लिखा जा सकता है, ठीक है। सबको अलग अलग लिखोगे ना, फिर सबका डेरिवेटिव टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दूसरा टर्म जो आएगा ना, वो आ जाएगा एन के बी, और यहाँ पे टी आ जाएगा ये वाला टर्म, और इधर से देखो टी का पावर 5/2 होगा ना, तो ऐसे होगा एल एन टी का पावर 5/2, तो ये जो है ना 5/2 बाहर आ जाएगा, तो 5/2 बाहर आ गया, सॉरी यहाँ पे ऐसे 5/2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। और फिर एल एन टी जो बनेगा ना, उसका हम टी से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/t आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को, देखो एल एन ऐसा होगा ना, एल एन ए नॉट आप लिख सकते हो, फिर हो जाएगा एल एन ए नॉट प्लस एल एन बी प्लस एल एन के बी, ऐसे सारे टर्म अलग अलग हो जाएंगे, माइनस एल एन एन, सारे टर्म अलग अलग हो जाएंगे, सबका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इसका डेरिवेटिव, तो 5/2 और एल एन टी बचेगा, एल एन टी का डेरिवेटिव 1/t हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 एन के बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना आ गया, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो एस निकल गया। अब हम देखिए यहाँ पे जब यू निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे ना, एफ और प्लस टी एस, तो देखिए एस तो ये निकला है ना, देखो यहाँ से टी टी कैंसिल हो गया, एस इज दिस मच, तो एस को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे एन के बी टी और एल एन ये प्लस में आएगा, और एफ में वही वाला टर्म जो है ना माइनस में आएगा, तो वो दोनों एल एन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यू जो बनेगा ना, यहाँ पे देखो टी से मल्टीप्लाई करना है ना टी एस, तो ये वाला टर्म टी टी कैंसिल हो गया था, टी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 5/2 एन के बी टी, ये आंसर आ जाएगा, दैट इज द आंसर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया ना सभी को, अब इतना देखो जब दिख रहा है तो हम इतना क्यों लिखें, आपको लॉजिकली बस समझ में आना चाहिए। एफ का वैल्यू पुट करोगे माइनस में आएगा, टी यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, के बी एस में यहाँ पे टी मल्टीप्लाई होगा, ये एल एन में वही आर्ग्यूमेंट है जो यहाँ पे है, वो चीज प्लस में आएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे टी टी कैंसिल हो गया, फिर एक टी जब एस में, एस का फॉर्मूला है ना ये, एस यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई होगा, तो एन के बी टी हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। और थोड़ा सा आप देख रहे हो ना, जो डिफरेंशियल रिलेशन है एफ का वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जानते हो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, देखो इसमें जो है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, ये तो समझ लो थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं है। ये एफ साई का फंक्शन है, तो साई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके इसको 0 कर दो तो पता चल जाएगा। देखो जब लिखा ना, वैल्यू ऑफ साई व्हेन सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो हमने बताया ना थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एफ मिनिमम होता है, एफ मिनिमम होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करो, आंसर आ जाएगा इसका। तो ये सब क्वेश्चन बना लोगे तुम लोग, ठीक है ना। ये तो हमने DFI क्वेश्चन करा दिया, ठीक है ना। अभी एक एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक दिन हम तुम लोग को क्लास में करा दिए थे ना, ये कंप्रेसिबिलिटी जब डिफाइन किए थे, तो देखो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एक दिन क्लास में करवाया गया था, तो हम बोल रहे थे ना किसी एग्जाम में आया है, देखो केटी याद है आंसर किसी को कितना आया था आइडियल गैस के लिए? 1/p। हाँ 1/p आया था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, ये वंडरवॉल गैस के लिए है, तो ये सब अभी हम लोग आगे जब वंडरवॉल गैस वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो कर लेंगे। ऐसे तुम लोग कर भी सकते हो, ये जो क्वेश्चन है ना देखो करके देख लोगे, वंडरवॉल इक्वेशन लगा दोगे, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ऐसा होता है ना, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो वो लगा करके देख लोगे करके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना।
ऑल राइट। ठीक है, इसको देखो जरा क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट कौन सा देख रहे थे हम। हाँ, ये क्वेश्चन देखो जरा क्या है ये। फॉर ए सिस्टम इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज फिक्स्ड, रेसिप्रोकल ऑफ केल्विन टेम्परेचर टी इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। अच्छा, ये पूछ दिया है, ठीक है ना। देखो जरा इसका क्या आंसर आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर पूछा है। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? पर टेम्परेचर का वो रिलेशन निकाल के उसके बाद 1/T करना आंसर पड़ेगा। निकाल लो ना, हाँ निकालो भाई, हाँ भाई 1/T कर दो। वो टी का तो बताया था ना, देखो क्वेश्चन जो है ना ऐसे देखो यहाँ पे, बेसिकली कुछ ऑप्शन में पी और एस है, जिसमें पी और वी है, इसमें इसमें जो है ना एस और पी है, इसमें यू है, ठीक है। तो बस अगर हम डी ऐसे वाला देखें, सर लग रहा है। कौन सा डी ऑप्शन, डी डी एक्चुअली और कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसमें किसी का डायमेंशन जो है ना, देखो ऐसे देखो, ऊपर हम टी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे टी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब देखो क्या होगा, टी डी एस एनर्जी बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा होगा ना, ऊपर में टी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एक 1/T कर देंगे, तो टी डी एस एनर्जी और ये यू एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, 1/T बचेगा। इसका डायमेंशन 1/T का आ रहा है, और किसी का आएगा ही नहीं। देखो ऊपर टी मल्टीप्लाई कर दोगे ना, नीचे 1/T, तो देखो टी डी एस एनर्जी हो गया। ये टी तो एनर्जी नहीं होता है, तो डायमेंशनली कोई हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। बस एक ही ऑप्शन बच रहा है ये, समझ रहे हो ना सभी लोग। देखो ऊपर में टी मल्टीप्लाई करो, और नीचे यहाँ पे एक नीचे 1/T कर दो यहाँ पे, तो टी डी एस ये हीट बन जाएगा, और डी यू भी एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/T, ठीक है ना। लेकिन इसको देखो समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे हम लोग जैसे ये लिखते हैं ना, इससे आ जाएगा ना। देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब मिक्स किया जाता है, देखो डी क्यू इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ऐसे, डी यू प्लस डी डी वी, ऐसे लिखते हैं। तो डी क्यू को लिख दो टी डी एस, ठीक है ना, इज इक्वल टू डी यू और प्लस पी डी वी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v कांस्टेंट कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, डी एस, v कांस्टेंट, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो यहाँ पे ऐसे हो गया टी डी एस इज इक्वल टू डी यू। हम ऐसे नहीं चले आते, इसको डी एस बाई डी यू आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/T तो आ जाएगा ना यहाँ पे। इसी को ऐसे लिख दिया जा रहा है, देखो डेल एस बाई डेल यू लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/T, ठीक है ना। तो बस ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को मिक्स करके लिख दिया गया है ये, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ये सब जो है ना फर्मी गैस वगैरह, ये सब अभी हमने बताया नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब एक्चुअली सॉलिड स्टेट और क्या बोलते हैं थर्मो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दोनों का कॉमन टॉपिक होता है ये, ठीक है ना। तो ये आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, ठीक है ना। देखो इसमें ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 47 देखो, इसमें लिखा है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ ए गैस इज गिवन बाय दिस, ठीक है ना, वेयर v इज द वॉल्यूम of the gas, T is temperature, A is a positive constant. 1 mole of the gas is in a state T1, V1 is allowed to expand atypically into vacuum into final state T2, V2, temperature T2। तो T2 टेम्परेचर बताना है। देखो देखो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कि जैसे मान लो एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है गैस का, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है, यू जिसको बोल रहे थे ना, बताया था ना, यू के लिए सिंबल ई भी यूज होता है, तो ये यू दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ है, ठीक है ना। वर्क यहाँ पे मतलब एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है, टेम्परेचर, तो मतलब इंटरनल एनर्जी वगैरह दे करके क्वेश्चन अगर आता है ना, तो हम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सब लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे यहाँ पे, तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे अभी एक क्वेश्चन ये कराया गया ना, इसमें भी देखो क्या बोलते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी आ रहा था, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए तभी तो आंसर आया ना, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज किए। वैसे ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है ना। चलो हम करा देते हैं ये, क्योंकि यू यू दिया हुआ है ना, मतलब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल टॉपिक है, तो यू को भी तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहते हैं ना, तो एक बार लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 47, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू लिख देते हैं हम इसे, ठीक है। यू इज इक्वल टू है 3/2 NR, ठीक है ना, 3/2 NR T माइनस A/V दिया हुआ है, ठीक है ना। 3/2 NRT और A/V ऐसे लिखा हुआ है, वेर V इज वॉल्यूम। अब ये सिस्टम जो है ना मतलब एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है ना। 1 मोल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1 मोल, चलो वो तो 1 कर देंगे बाद में, ठीक है ना। तो देखो T1 V1 से मतलब ये जा रहा है कहाँ पे, T2 V2 पे, T2 V2 में गया, ठीक है ना। तो लगाते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आइडियाबेटिकली इसमें बोला गया, आइडियाबेटिकली, आइडियाबेटिकली बोला गया ना, तो इसका मतलब dq इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है ना। दूसरी बात है ना, इसमें एक चीज लिखा हुआ है, एक्सपेंशन इन वैक्यूम लिखा हुआ है, इन वैक्यूम, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, एक्सपेंशन इन वैक्यूम, इसी को फ्री एक्सपेंशन भी बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। तो गैस जानते हो, देखो ऐसा होता है ना कि कोई पिस्टन लगा होता है जब गैस में, ध्यान रखोगे ऐसे पिस्टन, पिस्टन ऊपर में इधर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एक मिनट। तो देखो पिस्टन लगा हुआ है, इधर एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होता है ना इधर, तब गैस जैसे ऊपर एक्सपैंड करते हैं ना, देन गैस को इस पिस्टन को ऊपर उठाने में काम करना पड़ता है, गैस हैज टू अप्लाई सम फोर्स, ठीक है ना, टू एक्सपैंड। तो इसीलिए बोलते हैं गैस इज डूइंग सम वर्क, ओके। जब ये पिस्टन ही हटा दोगे तो गैस तो अपने आप एक्सपैंड कर जाएगा ना, उसमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ध्यान रखोगे, एक्सपेंशन इन वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जो है ना 0 हो जाता है, डेल्टा डब्ल्यू जो है ना 0 हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखोगे। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन को 0 करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय सिस्टम जो बोलते हैं ना, वो सिस्टम क्लोज होता है, वो या एक्सपैंड कर रहा होता है, किसी पिस्टन को ऊपर उठा रहा होता है, या तो बाउंड्री उसके एक्सपैंड हो रहे होते हैं। जैसे मान लो बलून है, बलून अगर एक्सपैंड होता है तो वो मतलब बलून जो रबर का बना हुआ है, उसको स्ट्रेच करने में कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना गैस को, तो वो तब जाकर उसके इसमें वर्क डन निकलता है। फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क डन नहीं निकलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा, तो बस ऐसे लिखेंगे, देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे 0 है, डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी 0 है, तो डेल्टा यू मतलब U2 - U1 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल स्टेट को 2 लिखा गया ना, इनिशियल को 1, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, दैट इज 0। तो यहाँ से U2 इज इक्वल टू U1 आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, 3/2 NR, और यहाँ पे T2 हो जाएगा -A/V2 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 3/2 NR और T1 हो गया और -A/V1। बस आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया था ना, तो बस निकाल लो यहाँ से, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे पहले, और फिर इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो T2 जो आएगा ना, वो आ जाएगा, देखो T1 और प्लस A, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2A/3NR आ जाएगा, 3NR, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा A कॉमन ले लिया है, 1/V2 - 1/V1, ये फाइनल टेम्परेचर, दैट्स द आंसर, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था फ्री एक्सपेंशन का, ठीक है ना। फ्री एक्सपेंशन में ध्यान रखना है वर्क डन 0 होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यही आ जाएगा, जो भी आ रहा है देख लो, 2/3 करके आ रहा है ना, 2/3 A/NR। N इसलिए नहीं लिखा है ना क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल 1 कर दिया है, ठीक है ना। R नीचे आएगा, उसमें गलत लिखा हुआ, R ऊपर जो लिखा हुआ है ना गलत लिखा हुआ है, R नीचे आएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ना, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, T1 प्लस 2/3 और R नीचे आएगा। N को 1 बोला गया, 1 मोल यहाँ पे लिख दिया था कहीं पे, है ना, 1 मोल, तो इसलिए N को 1 कर दिया है इसमें, ठीक है ना। R लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका मोस्ट प्रोबेबली सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2006 ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 7 का सी देख लो होगा, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। लेकिन डिनोमिनेटर जो है ना वो में आर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
ठीक है। देखो इसमें अच्छा केमिकल पोटेंशियल वगैरह भी हम बताए नहीं है, ठीक है ना, कैसे निकालना है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। भाई वो ग्रैंड पोटेंशियल वगैरह कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो वो आगे हम अभी वापस आएंगे ना इस पे, तो फिर डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा बेसिक चीजें बता रहे हैं पहले, एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका देखो जरा क्या आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा इसमें भी केमिकल पोटेंशियल सब में दे रहा है, चलो हम जो है ना केमिकल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट भी बता देंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसको अभी छोड़ दो, ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। देखो एक्चुअली ऐसा था, एक दिन हम क्लास में बताए थे ना कि देखो क्या होता है कि वर्क डन जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल पोटेंशियल को अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो ना तो देखो ऐसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो भी हम बताए ना सब में केमिकल पोटेंशियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि देखो जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, देखो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है, इंक्लूडिंग एन, एन को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में अगर आप एन को इंक्लूड करोगे ना तो देखो ऐसा है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे लिखते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस पीडीवी। मतलब ऐसे लिख रहे थे ना, वर्क डन को पीडीवी लिख रहे थे और माइनस यहाँ पे म्यू डी एन आ जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, ठीक है ना, माइनस म्यू डी एन। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जहां पे पीडीवी के अपोजिट साइन इसका होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए जैसे हम ये बस एक चीज ध्यान रखना है कि पीडीवी के अपोजिट साइन है इसका, ठीक है ना, इट है साइन अपोजिट टू पी। तो डीयू जैसे निकालेंगे ना, देखो डीयू इज इक्वल टू, तो डीयू को हम लोग टीडीएस लिख देंगे ऐसे, टीडीएस और माइनस पीडीवी आया और प्लस म्यू डीएन आ गया, प्लस म्यू डीएन। तो देखो हम लोग इसको अभी तक जो है ना इट वाज नॉट इंक्लूडेड, इट वाज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, इन आवर प्रीवियस डिस्कशन। तो हमारे प्रीवियस डिस्कशन में जो है ना ये इंक्लूड नहीं हुआ था, चलो हम अभी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन आवर प्रीवियस डिस्कशन, एन को हम लोग फिक्स मान करके चल रहे थे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है कि जो भी चीजें डिफाइन की गई ना उसमें सब में यू आ रहा था, यू में ये क्या है पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। जैसे देखो हमने एफ डिफाइन किया, तो एफ हमने कैसे डिफाइन किया था, यू माइनस डी एस, ऐसे डिफाइन किए थे। अब इसका डिफरेंशियल लिए थे हम लोग ऐसे करके डी यू, सॉरी डी एफ। तो देखो ऐसे लिखे थे डी एफ, ऐसे लिखे, तो डी एफ लिखेंगे ना तो डी यू आएगा। डी यू का वैल्यू हम लोग इतना पुट कर रहे थे बार बार, टीडीएस माइनस पीडीवी, इसको नहीं पुट कर रहे थे। तो इसका मतलब पहले जो डी एफ निकला ना, देखो डी एफ हम ये जान चुके थे कि मतलब कैसे लिख रहे थे इसे, डी टी ऐसे लिखा जाता है डी टी और डीवी के टर्म में, ठीक है ना, अपर वेरिएबल में था ना ये डी, ऐसा था देखो ऐसे, एफ वेरी फाइन फीचर्स ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे पी था, यहाँ पे माइनस था। लेकिन क्योंकि देखो डीएफ जब निकाले थे तो डी यू माइनस इसका डेरिवेटिव किया गया था, तो डी यू में अब हम यहाँ पे म्यू डी एन ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पे अब जो है ना ये आ जाएगा म्यू डी एन, सब में म्यू डी एन ऐड हो जाएगा, जहां पे भी जितना भी आपने लिखा है ना सब में। डीजी जैसे आपने लिखा डीजी, तो यहाँ से देखो डीजी क्या लिखा था आपने, ठीक है ना, डीजी लिखा था ये इस तरह से, यहाँ पे जी यहाँ पे था ना जी और ये पी था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था ऐसे माइनस एस डी टी और प्लस वी डी पी, और इसमें भी म्यू डी एन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यू जस्ट कीप ऑन एडिंग म्यू डी एन, जैसे डी एच लिखा गया था देखो डी एच, ठीक है ना। तो डी एच, तो अगर आप थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इंक्लूडिंग एन लिखना चाहते हो ना तो ध्यान रखो वर्क डन में ही बस यहाँ पे डीक्यू के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस म्यू डी एन लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच था, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड, यहाँ पे एस लिखा हुआ था, तो इसमें देखो हम लोग ऐसे लिखे थे एस, सॉरी टीडीएस, टीडीएस लिखे हुए थे और प्लस वीडीपी लिखे थे यहाँ पे, और प्लस इसमें भी म्यू डी एन आ जाएगा। तो इस तरह से हम हर जगह लिख सकते हैं। अब जानते हो देखो म्यू यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल है, तो
अब अगर आप कोई भी केस में केमिकल पोटेंशियल का, जैसे उसमें क्वेश्चन दिया होता है ना, हम बोल रहे थे कि बात बता देंगे बाद में, तो चलो चलो बता ही देते हैं। तो देखो केमिकल पोटेंशियल का कोई भी फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, जैसे देखो म्यू निकालना है, तो आपको ये दो टर्म को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें अगर हम देखो इसमें इस फॉर्मूले से अगर निकालें, देखो जैसे यहाँ से, तो मतलब म्यू इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा, इसको इसको कांस्टेंट कर दोगे तो ये बन जाएगा डेल एफ बाई डेल एन, ठीक है ना। तो दिस विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे। अब जैसे ये जी वाले फॉर्मूले से देखो, जी से इससे जो निकलेगा, अभी जैसे नेट का क्वेश्चन था ना जी, तो सॉरी यहाँ पे म्यू म्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो म्यू इससे निकालेंगे ना, तो ये डेल जी बाई डेल एन आ जाएगा, ऐसा हमेशा। तो मतलब आप ये ध्यान रखो कि एन के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है ना वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो डेल जी बाई डेल एन आ जाएगा, और ये प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें अगर देखेंगे तो ये डेल एच, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ से इससे ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेल एच बाई, ठीक है, डेल एच बाई डेल एन ऐसा हो गया। यहाँ पे एंट्रोपी और प्रेशर कांस्टेंट कर देना होगा, ठीक है ना, तो ये केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बन जाएगा, बस हर जगह म्यू डी एन इंक्लूड कर लेना है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि डीयू के फॉर्मूले में प्लस म्यू डी एन आ जा रहा है, यहाँ पे अगर हम इंक्लूड करते हैं तो, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे म्यू में माइनस लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। dt के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कि डेरिवेटिव एकदम देखो प्लस माइनस से पता चल जाएगा, dt के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप जानते हो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये वाला फिर पॉजिटिव सही हो जाएगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव है। p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप जानते हो पॉजिटिव होता है, p जो है ना लोअर वेरिएबल है, तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखोगे ना, ये तो सारा क्वेश्चन जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव से पता चल जा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे आप लोग टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अपर वेरिएबल है ना, तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया है यहाँ पे, तो इसलिए करेक्ट आंसर ये है। देख रहे हो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, ठीक है ना। ऑल राइट, ठीक है। तो देखो अभी जैसे ये केमिकल पोटेंशियल के क्वेश्चन छोड़ रहे थे ना हम लोग, तो इसको कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये इस तरह से, ठीक है, इसमें लिखा है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अच्छा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बोला गया है, ये नेट का क्वेश्चन है। देखो जरा क्या है, इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी को हम बोले थे ना, ई भी लिखा हो सकता है यू भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। बी इज कांस्टेंट एंड अदर सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, इज, तो ठीक है टेम्परेचर निकालना है, तो अब क्या बोलते हैं ये लगा देते हैं। देखो ये एन का फंक्शन है और एंट्रोपी का फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है। एंट्रोपी से डिफरेंशिएट करोगे इसको तो आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यू समझ लो, इसको यू लिखा हुआ है, तो देखो 58 एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 58। तो तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो ना कि थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है। जैसे अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 61 जो हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे, ये 61 क्या है, फॉर्मूला ही पूछ दिया है डायरेक्ट नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 डिस्कस कर रहे हैं, 58 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि u, हम इसको u लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, u इज इक्वल टू d और s क्यूब है लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय vn है, ऐसे लिखा हुआ है, डी एस क्यूब और वी एन, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक रेक्टेंगल फिर से बना दो, ठीक है ना। गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी, ऐसे लिखा हुआ है, तो यू देख रहे हो ना, वी और एस के बीच में आता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इसका डिफरेंशियल रिलेशन लिखते हो, डी यू इज इक्वल टू, तो ऐसे लिखा जाता है, डी एस आ जाता है और एक डीवी आ जाता है, तो डीवी के साथ पी मल्टीप्लाई होगा, अपर वेरिएबल है माइनस साइन, ये लोअर वेरिएबल है तो प्लस साइन, इसके साथ टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से, अगर हम ऐसा करते हैं डेल यू बाय डेल एस, ऐसे टी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। और अगर वो लिखना चाहते हो ना, जैसे अभी हम ऐड किए थे ना म्यू डी एन, अगर लिखना चाहते हो तो म्यू डी एन भी कर दो यहाँ पे, ऐसे, ठीक है ना, जैसे अभी लिखे थे ना हम यहाँ पे, देखो ये डीयू के फॉर्मूले में टीडीएस माइनस पीडीवी प्लस म्यू डीएन आता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे एन को भी कांस्टेंट मान लेते हैं, देखो एन इज आल्सो कांस्टेंट, तो डेल यू बाई, ये देखो ये दोनों कांस्टेंट मानोगे, वॉल्यूम और ये जीरो, तो डेल यू बाई डेल एस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टी, तो बस आ गया टेम्परेचर। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 3b s² और डिवाइड बाई वी एन, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए यही आंसर होना चाहिए फिर, ठीक है, दैट शुड बी आंसर। तो बस एक लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है,
तो आ गया देखो, बी एस 3bs², ठीक है ना, 3bs² / vn। इससे आसान क्या हो सकता है क्वेश्चन, देखो इतना आसान क्वेश्चन है, 3bs² / vn, फॉर्मूला बस यूज किया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, इससे आसान तो हमको लगता है ना किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता होगा। अब देखते हो मैकेनिक्स, सीएमटी, थर्मोडायनेमिक, ये क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, बस एक डिफरेंशिएशन किया आंसर आ गया, ठीक है ना। 58 का बी आंसर दिया हुआ होगा, देखो 58 का, देखो यहाँ पे 56 58 का बी है ना, एक लाइन में आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर देख लो जरा तुम लोग, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन 57 गेट 2020 है। जो अभी पढ़े हो ना बस उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी मतलब डिफरेंट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57, ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई इट। तुम लोग सॉल्व करो, अभी हम 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। हेलो, बताइए आंसर आ गया आप लोगों का? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ सर रही है? आया आंसर कि नहीं आया? सर सी। सी ऑप्शन टाइप, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन एग्जैक्ट बोलो, सी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस देखिए, सर। ऐसा सी आ रहा है ना, कैलकुलेशन मैच कर रहा है सी। ठीक है तो सी हो जाएगा और क्या। देखो इसमें क्या लिखा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू, हम भी लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 57, ठीक है ना। इसका है, गेट का है, गेट 2020, ठीक है। देखो इसमें लिखा गया है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, लिखा गया है लेमडा और v⁻⁻³ और s⁻², ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना।
अब बोला जा रहा है कि इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालना है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये वाला फॉर्मूला लेके जानते हो गलत दिया हुआ है, जानते हो, lambda इज a constant v and s। तुम लोग बता सकते हो why this formula is wrong? मतलब ठीक है, आंसर तो हो सकता है आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला रॉन्ग है। याद है तुम लोग को बताया था ना कि देखो सर ये वो पावर हाँ, वन नहीं हो रहा है। हाँ पावर वन नहीं हो रहा है, ये जो है ना एक्सटेंसिव वेरिएबल है ना, यहाँ पे पावर दिस और दिस ऐड करने से वन नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमसे ये नहीं पूछा गया ना कि राइट कौन सा है रॉन्ग कौन सा है। अगर राइट रॉन्ग पूछा जाता तो फिर हम इसको रॉन्ग कहते, ठीक है ना। तो अभी तो हमको क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम लोग देखो ये जानते हैं कि डेल यू बाय डेल एस, ठीक है ना, डेल यू बाय डेल एस इज इक्वल टू होता है टी, ये होता है। और तो इसको हम एस से डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो लेमडा वी का पावर -2/3 आ जाएगा और यहाँ पे 2s आ जाएगा। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और डेल यू बाय डेल वी होता है, वी से डिफरेंशिएट करोगे ना एट कांस्टेंट एस, अच्छा ये डिफरेंशिएट एस से कर रहे हैं तो वी, ठीक है ना। तो अब देखो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ऐसे पढ़े हुए हैं ना, यहाँ पे देखो u यहाँ पे है ना और s यहाँ पे, v यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते हैं ना, डी यू इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस टी डी एस है, टी डी एस और माइनस वी डी पी ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी पी डी वी, टी डी वी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम टी निकालना है तो एस से डिफरेंशिएट करेंगे और पी निकालना है तो वी से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये पी है। तो अब देखो वी से डिफरेंशिएट करोगे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 लेमडा, ठीक है ना। और वी का पावर हो जाएगा -5/2, ठीक है ना, -5/2 और यहाँ पे एस आ जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक भी जो है ना इससे हटा दे, मतलब भी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3 लेमडा, और दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, v का पावर -2/3 आ जाएगा और यहाँ पे s आ जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन कर देते हैं, वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय दिस, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड इससे v से, तो एक पावर पड़ जाएगा। अच्छा कुछ गलती हो रहा है क्या हमसे, या 2/3 था ना यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 5/3 हो जाएगा है ना, -5/3, हाँ ठीक है ठीक है, गलती से 5/2 लिख दिए थे हम, ठीक है ना। तो फिर एक ऐड होगा ना तो फिर से वापस आ जाएगा -2/3, ठीक है ठीक है ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आंसर में एस और भी नहीं है ना, मतलब एस नहीं है तो एस तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना। 1/2 करेंगे ना अगर हम लोग, तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है कि इधर से आ जा रहा है टी अपॉन पी वी, ऐसा आ रहा है ना, टी अपॉन पी वी इज इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऐसे ये रिजल्ट आया। अब देखते हैं कि ये रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया है, वो कुछ और दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो टी अपॉन पी वी यानी पी वी इक्वल टू T/3 आ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, हमारा तो आंसर ही नहीं मैच किया। हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है, एक मिनट देखें जरा क्वेश्चन फिर से। देखो इसमें क्या दिया हुआ था, v का पावर -2/3 एस स्क्वायर और लेमडा दिया हुआ था, ठीक है ना। ये 2020 है, एक बार देख लेंगे, अगर नहीं मैच करेगा तो ओरिजिनल पेपर देख लेंगे, ठीक है ना। अब हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालना है, तरीका यही होगा, देखो यहाँ पे बस हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को s से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s, v का पावर -2/3 है, ठीक है। अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना हमसे, तुम लोग बताते ही नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे एस स्क्वायर था ना, यहाँ पे एस स्क्वायर है ना, ठीक है। हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसका पावर तो 2 रहेगा ही ना, ठीक है। तो ये अब देखो हमको ऐसा करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें एस स्क्वायर एस को कैंसिल करना था ना, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई पीवी, ये पीवी हो गया, ठीक है। इधर जो है इसका स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे ना, तो देखो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, तो एक लेमडा कैंसिल हो करके लेमडा बचेगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, दिस विल बिकम इक्वल टू 6,
ठीक है ना, 3 और ये वाला स्क्वायर होगा 2, 2 से 2 6 आ जाएगा लेमडा, और एक लेमडा बच जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे -4/3 आ जाएगा, उसमें से 2/3 कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब बच जाएगा यहाँ पे v का पावर -2/3, ठीक है। तो अब इसको नीचे ले आएंगे इधर, ठीक है ना, तो t² अपॉन v, और ये नीचे जब आएगा ना तो 1 माइनस, तो मतलब v का पावर 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 लेमडा, ऐसा आ गया, ठीक है। बस यही आंसर है इसका। तो देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है t², ठीक है ना, ये नीचे आएगा ना तो 1 -2/3 करेंगे ना, तो बेसिकली 1/3 आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 1/3। तो दैट्स द आंसर एक्चुअली, ठीक है, वही आंसर है। रिवर्स कर दीजिए सब तो आ जाएगा। अच्छा, तो उल्टा लिखा हुआ है ना, हाँ तो ठीक है, मतलब वही है ना, t² बाई पी वी टू द पावर 1/3 कांस्टेंट है, तो उसका इन्वर्स करेंगे ना तो भी कांस्टेंट आ जाएगा, तो पी वी टू द पावर 1/3 बाई t² कांस्टेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो बस देख रहे हो ना तुम लोग, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस ये सभी होते हैं, ठीक है ना, ये सभी मुफ्त के क्वेश्चंस हैं, सभी स्टूडेंट से ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो तुम लोग जो है ना ये वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर लोगे, जैसे इसमें u एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है ना, इसको u/v लिख दोगे, तो फिर u निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ v एंड t, यहाँ पे u दिया हुआ है v है इसके टर्म में, ठीक है ना, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये करके इसका आंसर निकाल के देख लोगे, इसका आंसर निकाल के देख लोगे, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे ना वो बन जाएंगे आप लोग को, जो जो फॉर्मूला बताया गया ना बस उतना ही से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग इसमें से जो टॉप कॉन्सेप्ट है ना वो देख लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना। चलो अभी हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।